सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करता, किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज़ हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देख किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा, चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी भी उस पतीले में फेंक दी। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देख किशन बहुत खुश हुआ और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ औजार डालता और जब वो ज़्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार बेचकर आता। ऐसा करते करते घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसने जादुई पतीले के बारे में पता किया। उसने किशन से पूछा, ये पतीला कब और किसने चुराया? डरी हुई आवाज़ में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो मेरा ही हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार उसकी एक बात नहीं सुनी। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंची। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू किया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। राजा खुद उस पतीले में कूद गया और देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में इस समय भयानक लड़ाई के बारे में जब नगर को पता चला और इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान खो दी। बच्चों, इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी ये कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए।
अति हानिकारक हो सकती है।